देखो बच्चों, अपन जो लास्ट क्लास थी ना उसमें क्या किया था, चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। अपन ने लक्षण और कारण कर लिए थे और टाइप्स ऑफ कारण कर लिए थे, कार्य नहीं किया था। आज कार्य स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने कारण स्टार्ट कर लिया था, कारण के भेद कर लिए थे। कारण के 3 भेद थे, समावी कारण, असमवायी कारण और तीसरा था निमित्त कारण। और अपन ने यहाँ पे बताया कि कार्य को अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। कार्य, इफेक्ट। कार्य किसे कहते हैं? कार्य तु तद यस्मा भी निर्वृत्ति में भी संध्याय करता प्रवर्तते। चरक विमान का ये श्लोक है, 8वां श्लोक, नहीं 8वें चैप्टर का 72वां श्लोक है, 72 श्लोक है। ठीक है। कार्यम तु तद यस्मा भी निर्वृत्ति में भी संध्या करता प्रवर्तते। याद हो जाए तो कर लेना श्लोक, नहीं इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझो पहले इस चीज को कि कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्य बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य। कि कार्य करने वाला मतलब कर्ता। कार्य करने वाला कौन है? काम करने वाला व्यक्ति तो है, कर्ता ही तो है। कार्य करने वाला जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसमें, वही मकान वाला एग्जांपल कि अपन जैसे मजदूर हैं, निमित्त कारण हैं, जैसे सहायक मजदूर हैं, औजार हैं, वो तलना तक समय मतलब अपनी बुद्धि से काम करेंगे। भाई ऐसा मकान बनाना है और ऐसा अपन को छत डालनी है, ऐसे उसको ईंटों को लगाना है, तो अपनी बुद्धि लगा रहा ना। तो कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर प्रवृत्त होता है वह कार्य है। अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना माइंड लगाएंगे, सब कुछ ठीक करके एक मकान का निर्माण देंगे। कपड़ा बुन रहे हो, कपड़े की सिलाई कर रहे हो, तो उसमें बुद्धि चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर कर मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह मतलब फोकस करके वह प्रवृत्त होता है, मतलब करता है उस काम को, तो वह कार्य है। अब समझो, जब व्यक्ति किसी हेतु यानी उद्देश्य से, मतलब हेतु बराबर कोष्टक में उद्देश्य, जब व्यक्ति किसी उद्देश्य से अपनी कर्तव्यता बुद्धि मतलब कार्य करने में उपयोगी बुद्धि, जैसे किसी की सिलाई करने की बुद्धि है, किसी को मकान बनाने की बुद्धि है, किसी को पढ़ाने की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा ध्यान पूरा मतलब तल्लीनता इस पढ़ाने में है, कोई अदर काम थोड़ी कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, वैसे ही आपका इस समय पढ़ रहे हो, बहुत सारे काम हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो जब व्यक्ति किसी हेतु से अपनी कर्तव्यता बुद्धि कार्य करने में उपयोगी बुद्धि को स्थिर कर कर्म में परिवर्तित होता है, वह कार्य है। कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है अथवा नहीं, इस संबंध में बहुत से सिद्धांत हैं। अब कार्य मतलब जो रिजल्ट मिलता है ना अपन को, उसको तो कार्य बोल दिया, लेकिन एक नीचे एक लाइन आई है, कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है। कि भाई अपन ने उत्पत्ति के पूर्व कारण में, कि जैसे कि जो रेसे थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था कल कारण का, जैसे धागे मिलकर कपड़े बनाते हैं, रोड़ी पत्थर बजरी मिलकर मकान बनाते हैं। तो इसके ये बोल रहा है कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है। कि वो जो कपड़ा था उसकी सत्ता उन धागों में थी कि नहीं, या फिर जो मकान था उसकी सत्ता उस रोड़ी बजरी पत्थर था ना, जितना मटेरियल था उसमें थी कि नहीं थी। इसमें इस संबंध में बहुत से सिद्धांत हैं, मतलब बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग आचार्यों ने कि भाई कार्य की उत्पत्ति कारण से होती है या फिर एक नई घटना है, कुछ अलग तरीके से होता है, सब अलग अलग मानते हैं। तो इसके बारे में बहुत से सिद्धांत हैं। तो देखते हैं अब ये कार्य की इतनी सी परिभाषा है सिलेबस में, तो आपको ये याद कर लेनी है कि कार्य को करने वाला जिस कार्य को करने के लिए अपनी कर्तव्यता बुद्धि को स्थिर प्रवृत्त होता है वह कार्य है। बस इतनी सी एक लाइन याद करनी है और कुछ याद नहीं करना। तो अपन ने देखो सिलेबस में देखो यहाँ पे पहले कार्य कर लिया, कारण कर लिया, मतलब दोनों की लक्षण कर लिया, मतलब दोनों की परिभाषा कर ली। टाइप्स ऑफ कारण कर लिया, क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं, समवायीय कारण, असमवायीय कारण और निमित्त कारण। यहाँ तक अपना हो गया। अब अपन करेंगे ये डिफरेंस ओपिनियंस रिगार्डिंग टू मैनिफेस्टिंग कार्य एंड कारण। कि कारण से कार्य की उत्पत्ति में विविध मत, कि भाई जो कार्य है ना कारण से उत्पन्न होता है या अलग किसी नवीन घटना है, इसके बारे में इतने सारे सिद्धांत है। ये सारे पढ़ने के बाद फिर ये पढ़ेंगे कार्य और कारण का आयुर्वेदिक महत्व। तो पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि तभी सिस्टमेटिक तरीके से बैठेगा। क्योंकि एग्जाम्पल देंगे ना अपन कि कारण से कार्य की उत्पत्ति में विविध मत, कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहती है अथवा नहीं, इस संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांत है। कि भाई समझो इस चीज़ को कि जो एक कार्य, कोई भी अपन कार्य करेंगे उसकी सत्ता कारण में होती है या नहीं, इसके लिए 2 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। पहले सबसे पहले 2 के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कार्यकरण सिद्धांत कौन कौन से हैं। सत्य कार्यवाद पहला है और दूसरा असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद को ही आरंभवाद बोला जाता है। क्लियर?
तो देखो असत्य कार्यवाद अपने उस सिलेबस में है, सत्य कार्यवाद अपने सिलेबस में, तो दो सिद्धांत हो गए। और आरंभवाद भी है, तो असत्य कार्यवाद को ही आरंभवाद बोला जाता है। तो तीन हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं कि सत्य कार्यवाद क्या है, असत्य कार्यवाद क्या है। अब सत्य कार्यवाद के दो भेद किए हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। समझना कि कार्य कारण सिद्धांत के दो मुख्य सिद्धांत हैं, पहला सत्य कार्यवाद, दूसरा असत्य कार्यवाद। जो पहला सत्य कार्यवाद था उसके दो पार्ट किए गए हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद के भी दो पार्ट किए गए हैं, धर्म परिमाण और लक्षण परिणाम। ठीक है, ये मैंने चार्ट फॉर्म में इसलिए बताया था कि आपको समझ में आ जाए। तो अब देखो सत्य कार्यवाद पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे लिख दिया कि कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में रहती है तो नहीं। इस संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सत्य कार्यवाद, तो सत्य कार्यवाद पहले स्टडी करते हैं कि जो सिद्धांत यह मानता है कि उत्पन्न होने से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में रहती है उसे सत्य कार्यवाद कहते हैं। समझो इस चीज़ की परिभाषा कि जो सिद्धांत यह मानता है कि उत्पन्न होने से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में रहती है। कोई भी चीज़ अपन बना रहे हैं, जैसे कपड़ा बना रहे हैं तो कार्य कपड़े की सत्ता किसमें है, धागों में। मकान बना रहे हैं तो उसकी सत्ता किसमें है, जो मटेरियल है, मतलब जो भी जो मटेरियल है, रोड़ी पत्थरी बजरी लोहा जितना भी लग रहा है उस मकान उसमें। तो ये मानता है सत्य कार्यवाद। इसके अनुसार कार्य की सत्ता कारण में पहले से ही विद्यमान होती है अव्यक्त अवस्था में। मतलब अव्यक्त अवस्था में था, व्यक्त नहीं था लेकिन थी उसी में। निमित्त का संयोग, अब निमित्त मतलब अपन ने बुन लिया, अपन ने कपड़े को सिल लिया मशीन की सहायता से, तो निमित्त मतलब सहायक उपकरण। अपन ने मकान बना लिया किसकी सहायता से, मजदूरों की सहायता से, सहायक हेल्पिंग की हेल्प लेकर वो क्या करता है कि निमित्त का संयोग पाकर वह व्यक्त हो जाता है। मतलब निमित्त की सहायक उपकरणों का हेल्पिंग लेके वो व्यक्त हो जाता है कि मकान बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। तो ये क्या बोलता है, सत्य कार्यवाद बोलता है। अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझना, अब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सांख्य दर्शन व आयुर्वेद सत्य कार्यवाद को मानते हैं। तो कौन सा दर्शन किसको मानता है, सांख्य दर्शन सत्य कार्यवाद को मानता है। अपन ने दर्शन स्टडी किए थे, वहाँ पे आता था सत्य कार्यवाद को मानता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज होते थे कि ये सत्य कार्यवाद क्या है। अब समझ जाओ सत्य कार्यवाद क्या है, कि जो ये मानता है कि सत्ता कारण में होती है उसे सत्य कार्यवाद, मतलब जो कार्य की सत्ता कारण में रहती है उसे सत्य कार्यवाद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, मक्खन दूध में पहले से ही अव्यक्त रूप में था जो कि मथने पर व्यक्त होकर सामने आ गया। इसने एग्जाम्पल दिया कि जो अपन घी निकालते हैं दही से, ठीक है, या फिर दूध से, दूध को पहले दही बनाते हैं फिर मक्खन मतलब घी निकालते हैं, तो ये बोल रहा है कि मक्खन दूध में पहले से ही अव्यक्त रूप में था जो कि मथने पर व्यक्त होकर सामने आ गया। तो मथना क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया कि आपने उसको मथा, निमित्त कारण हो गया। ठीक है, मक्खन क्या हो गया, कारण, कार्य क्या हो गया, नहीं मक्खन तो हो गया कार्य, और दूध क्या था, कारण। दूध में ही तो मक्खन छुपा हुआ था, मतलब जो घी है दूध में तो छिपा हुआ था पहले से, लेकिन व्यक्त नहीं था, मिला हुआ था। आपने उसको मथ दिया, आपने उसकी छाछ बना ली तो घी सामने आ गया। तो था तो पहले उसी दूध में ही तो था, ऐसे तो है कि नया पैदा हो गया। नहीं, सही समझ रहे हो नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, था तो वो दूध में ही, मक्खन में जो घी है दूध में ही तो रहता है। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आपने कुछ अलग ऐसा प्रोसेस किया, भगवान आके अचानक से छोड़ के चला गया, ये देखो घी पैदा हो गया अचानक से, वो पहले से ही दूध में विद्वान था। तो ये इसलिए तो समझाना चाह रहा है कि जो सिद्धांत ये मानता है कि उत्पन्न होने से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में ही रहती है, कि मतलब जो घी था ना दूध में पहले से ही था, लेकिन उसने मथा मतलब निमित्त कारणों का सहयोग पाया, वो व्यक्त हो गया। पहले अव्यक्त था लेकिन बाद में हेल्पिंग मतलब निमित्त कारणों की सहायता से वो क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्लियर, अब समझ में आ गया सत्य कार्यवाद, यस या नो? यस सर। ओके, यस सर। सांख्य दर्शन ने सत्य कार्यवाद के समर्थ में निम्न बातें कही हैं। जो मतलब इसमें पहले लिख दिया था कि ये सांख्य दर्शन मानता है, कौन सा को, सत्य कार्यवाद को मानता है, लेकिन उसने ये भी बताया कि हम क्यों मानते हैं, उसने अपने कारण दिए हैं। तो पहला कारण था असद कारणात, असद करणात, इसका मीनिंग क्या है, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कि भाई जो चीज़ है ही नहीं ना उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसको समझो कि असद से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो नहीं है उसे कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जो नहीं है उसको उत्पन्न किया नहीं जा सकता। ऐसे तो नहीं कि मंत्र मारा कि वो पैदा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पदार्थ पूर्व में अपने कारण में अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है वही उसमें व्यक्त रूप में अविभूत होता है। मतलब जो पहले से कोई चीज़ उसके अंदर थी ना वही सामने आती है, ऐसे नहीं कि नई चीज़ आ गई अचानक से, ऐसा कुछ नहीं होता। उदाहरण, तिल से तेल, दही से घी। तिल से तेल, अब तिल के अंदर तेल था तभी तो सामने आएगा, तेल निकालोगे मतलब मशीनों में उसको डालोगे, उसको पीसोगे तभी तो तेल बाहर आएगा। ऐसे तो है ही नहीं कि तिल से आप वो निकाल लो,
तिल से आप मतलब कुछ अलग चीज़ निकालो, तिल से आप कपड़े निकाल लो, निकाल पाओगे क्या? नहीं है, उसमें है ही नहीं कपड़ा। तिल से तेल ही निकलेगा क्योंकि तेल उसमें छुपा हुआ पहले से अव्यक्त अवस्था में, उसने मशीन का सहायता लिया, बाहर आ गया। तो ये असद कारण है, मतलब असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कि जो चीज़ है ही नहीं ना उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कि जो चीज़ जिसमें है ना अव्यक्त अवस्था में वही व्यक्त अवस्था में होगी, तो ये इसको बोलता है असद ग्रहणात। दूसरा लॉजिक क्या दिया? उपादान घृणात। उपादान घृणात का मीनिंग क्या है? हमें जो वस्तु बनानी है उससे के अनुरूप उपादान का चुनाव करते हैं, कि आप उनका मान लो तेल निकालना है तो ऐसी वस्तु का चुनाव करोगे तेल वाली, जैसे तिल का, मूंगफली का, सोयाबीन का, मिट्टी का थोड़ी चुनाव करोगे। तो एग्जाम्पल देखो, दही बनाने की इच्छा होने पर जल को ग्रहण न करके दूध को ग्रहण किया जाता है, तो उपादान ग्रहणात। तो इसका मीनिंग यही तो हुआ कि अपन को उस कार्य की सत्ता कारण में पहले से विद्यमान है। अपन को अगर मान लो घी निकालना है, ठीक है, तो दूध को ही तो चुनोगे आप। इसमें लिखा कि दही बनाने की इच्छा, आपको दही बनाना है तो दूध को ही तो चुनोगे, दूध से ही तो दही बनता है। या कि जल, पानी लिया, ठीक है, कुछ मंत्र मारा, दही बन जा, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको पता है कि भाई दूध से ही दही बनेगा, पानी से नहीं बनेगा, तो आप ये चीज़ मानते हो कि भाई जो कार्य है पहले से ही कारण में विद्यमान, मतलब जो दूध था ना, वो दही था ना, दूध में कहीं ना कहीं विद्यमान है, पहले से ही कहीं ना कहीं विद्यमान है, वो अव्यक्त है। लेकिन आपने उसमें वो डालते ना थोड़ा सा छाछ या फिर कुछ ऐसा खट्टा पदार्थ डाला, दही बन जाएगा। आपने निमित्त कारण दिया, उसमें थोड़ी सी हेल्पिंग की उसकी, बन गया दही। तो उपादान ग्रहणात मतलब जो चीज़ अपन को चाहिए ना, आपको वैसी ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको आप पढ़ना है, आप पदार्थ विज्ञान पढ़ना चाहते हो लेकिन आपने संस्कृत की बुक खोल के बैठ के पढ़ पाओगे पदार्थ विज्ञान? नहीं, आपको पदार्थ विज्ञान की बुक ही खोलनी पड़ेगी। अब देखो, सर्व संभाव भावात, सर्व संभाव भावात, सभी कार्य सभी से संभव नहीं होते, किंतु अपने अपने कारणों से संबंधित कार्य ही तत्त कारणों से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी से तेल नहीं निकलता, कि ये बोल रहा है कि सर्व संभाव, सभी कार्य सभी से संभव नहीं होते। कि जैसे कि अब मैं हूँ, अब मैं आपको आयुर्वेदा पढ़ा रहा हूँ, पदार्थ पढ़ा रहा हूँ, अष्टांग पढ़ा रहा हूँ। अब इस समय जैसे कि मैं इस समय पढ़ाने में अच्छा हूँ, अब मैं मतलब मान लो कि मेरी कोई ऐसा बैडमिंटन खेल रहे हैं, टीटी खेल रहे हैं, उनमें मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, वो खेलने में अच्छे हैं, वो पढ़ा नहीं सकते। तो सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, वो एक व्यक्ति सभी जगह प्रतिभा नहीं दिखा सकता। जैसे कि अब फुटबॉलर है, रोनाल्डो है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, ये अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। अब उनसे बोले कि आप आयुर्वेद आके पढ़ाओ, वो पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही बोलना चाह रहा है कि मिट्टी से तेल नहीं निकलता, पत्थरों से तेल नहीं निकलता। तेल निकालने के लिए आपको तिल ही चाहिए, या सरसों चाहिए, या फिर सोयाबीन चाहिए, जिनसे तेल निकलता है ना वही वस्तु चाहिए। मिट्टी से कभी तेल नहीं निकलेगा, कभी पत्थरों से तेल नहीं निकलेगा। तो सर्व संभव भावात, सभी कार्य सभी से संभव नहीं होते। तो इसका मीनिंग यही निकलता है लास्ट में कि जो कार्य है ना कारण में छुपा हुआ, मतलब जो अपन यूज लेते हैं ना किसी भी कार्य करने के लिए, उसमें पहले से ही छुपा हुआ रहता है। अब देखो, सशक्त शक्य करणात्, सक्तस्य शक्य करणात्, चौथा पॉइंट, सक्तस्य शक्य करणात्, जिस कार्य के उत्पादन में जो कारण शक्त अर्थात समर्थ हो, वही कारण अपनी शक्ति से संबंधित उसी कार्य को पैदा करता है, अपनी शक्ति से असंबंधित कार्य को नहीं। कि जिसमें जो कैपेसिटी है ना वही पैदा कर सकता है। जैसे कि दूध दही को पैदा कर सकता है, दूध है जो कोई अन्य चीज़ को पैदा नहीं कर सकते। दूध मतलब ऐसे वो बोल कि तेल को पैदा कर दे, दूध से तेल थोड़ी बनेगा, तेल दूध से तो घी निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि उदाहरण देखो, पीपल का बीज पीपल के पेड़ को ही उत्पन्न कर सकता है। अब पीपल का पेड़ पीपल के पेड़ को ही उत्पन्न कर सकता है, ना कि बरगद का पेड़, नीम का पेड़ ऐसे थोड़ी उत्पन्न करेगा। जिसमें जो कैपेसिटी है वही काम कर पाएगा। तो इसका मीनिंग भी क्या हुआ कि कार्य की उत्पत्ति कारण से ही होती है, और वो पहले से उसमें व्यक्त अवस्था में आता है बाद में सहायता पाके। अब बीज ने क्या किया, पीपल का जो बीज था उसने पानी लिया, टाइम लिया, ऋतु लिया, मतलब निमित्त कारण लिए, पेड़ बन गया। अब देखो, कारण भावात, कार्य और कारण वास्तव में एक है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न अवस्थाएं, अव्यक्त रूप में कारण और व्यक्त हो जाने पर कार्य। जैसे कि बीज से वृक्ष और पत्थर से मूर्ति या मकान। फाइनली ये एग्जाम्पल आ गया बुक में, जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना आपको पत्थर मकान वाला, ये एग्जाम्पल इंक्लूड हो गया, पत्थर से मूर्ति या मकान। तो देखो, कार्य और कारण वास्तव में एक है, ये बात अच्छी है। एक दूसरे में भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, कि अव्यक्त रूप में तो वो कारण कहलाता है और व्यक्त हो जाने पर कार्य है। जैसे कि बीज तो क्या है, कारण, और कार्य कहता है वृक्ष। पत्थर क्या है, कारण, मूर्ति और मकान क्या है, कार्य। तो अव्यक्त अवस्था में था पहले, पत्थरों में अव्यक्त अवस्था में था, उसको अपन ने अच्छी तरीके से
कढ़ाई छड़ाई की मूर्ति बनाते समय उसकी कितनी करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, एक तरीके से उसको आकार देते हैं। निमित्त का एक कलाकार का उसका साहित्य ली, बन गया कार्य, पत्थर से मूर्ति हो मकान। ठीक, कारण भाव। उपरोक्त कारणों से हम कह सकते हैं कार्य की सत्ता कारण में पहले से ही विद्यमान रहती है अव्यक्त रूप में। तो ये क्लियर हो गई। किसने दिए थे ये सारे सिद्धांत? सांख्य दर्शन ने बताया था कि हम क्यों मानते हैं सत्य कार्यवाद को, अपने सॉलिड रीजन भी दिए थे। देखो, किसी भी चीज़ को मानना एक अच्छी बात है, लेकिन क्यों मानना, उस चीज़ के बारे में बताना कि हम इसलिए मान रहे हैं, इसमें ये चीज़ें हैं, वो और भी अच्छा होता है। तो सांख्य दर्शन ने ये बात सिद्ध की कि हम इसलिए इस चीज़ को मानते हैं। तो सत्य कार्यवाद के दो भेद थे, परिणामवाद और धर्म परिणाम। तो अपन ने देखो यहाँ पे सत्य कार्यवाद के दो भेद थे, परिणामवाद और धर्म परिणाम। विवर्तवाद आएगा यहाँ पे, इसको सही करना पड़ेगा। वो क्या रहा है मेरे को आजकल कुछ ज़्यादा ही शुद्धि हो रही है, इसको विवर्तवाद आएगा यहाँ पे, ये इसकी जगह विवर्तवाद आएगा। मैं इसको कॉपी में भी ठीक कर लेता हूँ, ये तो गड़बड़ ही रह जाता है क्योंकि मेरी याद नहीं रहता कि क्या गड़बड़ रह गया। विवर्तवाद मैं लिख दिया मैंने कॉपी में भी, विवर्तवाद। तो सत्य कार्यवाद के दो भेद हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। विवर्तवाद, ठीक है। तो अपन करते हैं आगे, मैं कर दूंगा, नेक्स्ट पीडीएफ आएगी उसमें, क्योंकि यहाँ पे देख लो सत्य कार्यवाद के दो भेद हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। तो पहले करेंगे अपन परिणामवाद। सांख्य दर्शन परिणामवाद का समर्थक है। देखो सत्य कार्यवाद तो मानता ही है, लेकिन सत्य कार्यवाद के कौन से टाइप को मानता है ये भी उसने बताया कि हम परिणामवाद को मानते हैं। तो सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता है, किसी कारण का कार्य रूप में परिणित होना परिणामवाद है। कि किसी कारण का, जैसे कारण क्या था, दूध से दही बनता है, अतः दही दूध का परिणाम है। तो यहाँ पे मतलब वस्तु चेंज हो जाती है, अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। तो किसी कारण का कार्य रूप में परिवर्तन होना, पहले कारण क्या है, दूध, उससे दही बनाना था, दही में पूरा दूध दही में बदल गया, मतलब उसका रूप रंग सब कुछ बदल गया। तो ये क्या है, परिणामवाद, मतलब पूरी प्रोसेस हो गया एक तरीके से। तो ये परिणामवाद को मानता है। इसके दो प्रकार होते हैं, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। तो इसके किसके, परिणामवाद के दो भेद हैं, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। चार्ट में देखो तब समझ में आएगा। सत्य कार्यवाद के दो भेद थे, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद के दो भेद थे, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। तो वही कर रहे हैं अपन। दो प्रकार होते हैं, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम। धर्म परिणाम क्या होता है, जब कारण से कार्य परिवर्तन में गुण परिवर्तित हो, मतलब ओनली गुण की चेंज हो, ओनली गुण चेंज हो रहे हैं, ध्यान देना। जब कारण से कार्य परिवर्तन में गुण परिवर्तित हो, जैसे खाद्य पदार्थ, अपन ने कोई भोजन किया, उससे आहार रस बन गया, आहार रस के रूप में, फिर रस से रक्त बन गया, फिर रक्त का मांस के रूप में, परिणाम धर्म परिणाम है। जैसे अपन ने भोजन लिया, भोजन से जठराग्नि से पचा, क्या बन गया, आहार रस, आहार रस से फिर क्या बनेगा, रस, रस से क्या बनेगा, रक्त, रक्त से क्या बनेगा, मांस, मांस से क्या बनेगा, मेद, मेद से क्या बनेगा, अस्थि, अस्थि से क्या बनेगा, मज्जा, मज्जा से क्या बनेगा, शुक्र। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे खाद्य पदार्थ का आहार रस के रूप में, रक्त रस का रक्त के तथा रक्त का मांस के रूप में, परिणाम धर्म परिणाम है। कारण है कि खाद्य पदार्थ रस रक्त मांस में गुणात्मक भिन्न होते हैं, कि रस के गुण अलग होते हैं, रक्त के गुण अलग होते हैं, मांस के गुण अलग होते हैं, अस्थि के गुण अलग होते हैं, तो गुणात्मक परिवर्तन। तो धर्म परिणाम में क्या होता है, गुणात्मक, गुणों में चेंज होता है। और लक्षण परिणाम में क्या होता है, जब गुण में परिवर्तन न होकर बाहरी रूप से परिवर्तन होता है, दूध का मलाई में परिवर्तन, गुणों में कोई चेंज नहीं होता, बस उसका रूप चेंज हो जाता है। लक्षण परिणाम में क्या होता है, गुणों में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस उसका रूप बदल जाता है। जैसे दूध का मलाई में, दूध में जो गुण है ना वो मलाई में ही पाए जाएंगे। जो मलाई होती है ना कि भाई मुझे मलाई मलाई डालो, कभी केसर का दूध पिया है कढ़ाई वाला, इसमें मलाई डालते हैं, तो दूध का मलाई में परिवर्तन। यहाँ मात्रात्मक रूप बदल गया, किंतु गुणात्मक दृष्टि से दोनों एक ही हैं, क्योंकि उसमें भी सेम गुण है और मलाई में भी सेम गुण है। समझ में आ रहा है कि लक्षण परिणाम में क्या होता है, ओनली रूप बदलता है, कलर चेंज हो गया एक तरीके से, मतलब उसने आकार बदल लिया, अपना गुण सेम है। और धर्म परिणाम में क्या होता है, गुण चेंज होते हैं। ठीक है, ये हो गया परिणामवाद के दो टाइप्स। अब करेंगे विवर्तवाद। ये इंपॉर्टेंट है, विवर्तवाद आता है मोस्टली, यही होता है विवर्तवाद आजकल। तो जो सत्य कार्यवाद है उसका दूसरा टाइप्स है विवर्तवाद। वेदांत दर्शन द्वारा स्वीकृत, किसने माना इसको, वेदांत दर्शन ने इसको माना। विवर्त यानी भ्रम, भ्रम करना किसी चीज़ का,
मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान। विवर्त यानी क्या होता है, भ्रम कर लो या फिर झूठा ज्ञान कर लो। कैसे आता है, जिस वस्तु से जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए वह न होकर मिथ्या ज्ञान होना विवर्तवाद है। जैसे आपको कोई चीज़ है, आपको किसी चीज़ से कोई मन नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आप रस्सी पड़ी है तो आपको रस्सी से रस्सी ज्ञान होनी चाहिए, लेकिन आप उसको स्नेक समझ लेते हो। ये क्या है, विवर्त है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। आपको दिख स्नेक रहा है लेकिन है रस्सी, तो उससे क्या होना चाहिए, रस्सी वाला ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपको उल्टा ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, तो वो होता है विवर्तवाद। विवर्त यानी भ्रम, मिथ्या ज्ञान। अतः जिस वस्तु से जिस तत्व का ज्ञान होना चाहिए वह न होकर मिथ्या ज्ञान होना विवर्तवाद है। रस्सी का सांप के रूप में देखना, मैंने एग्जाम्पल दिया और इसमें लिख दिया, रस्सी का सांप के रूप में देखना, ये रस्सी है लेकिन आप उसको स्नेक समझ रहे हो, सर्प समझ रहे हो, तो ये क्या है, विवर्तवाद है। विवर्तवाद के प्रतिपादक सांकर वेदांत के मत अनुसार, तो विवर्तवाद को प्रतिपादक कौन थे, सांकर वेदांत। ऐसे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए आया है यहाँ पे। विवर्तवाद के प्रतिपादक सांकर वेदांत के मत अनुसार जगत भ्रम का विवर्त, जगत भ्रम का विवर्त भ्रम है, भ्रम ही सत्य है। ये मतलब समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विवर्तवाद के प्रतिपादक सांकर वेदांत के मत अनुसार जो जगत है, जो संसार है, ठीक है ना, जो अपन आसपास देख रहे हैं वो क्या है, भ्रम का विवर्त है। जो अपन मतलब ब्रह्मा, परमात्मा, जीवात्मा, उसका भ्रम है। कौन, संसार परमात्मा का भ्रम है। भ्रम ही सत्य है, अन्य जो भी दृष्टिगोचर तत्व है वह सब मिथ्या ज्ञान है। कि अपन एक ही चीज़ को मानो, जीवात्मा को मानो, जितने भी अपन भोग विलास साधन ये देख रहे हैं ना, सब मिथ्या ज्ञान है, झूठा है, ये कुछ नहीं है, दो पल की मोह माया है, ऐसा कुछ बोल रहा है ये कौन, विवर्तवाद के प्रतिपादक सांकर वेदांत। कि जो भी चीज़ है ना, एक ही चीज़ है ब्रह्म, बाकी सब झूठा है, ये दो पल की मोह माया है, बस एक ही चीज़ निर्गुण है, परम श्रेष्ठ है, निराकार है, उसको जीवात्मा या परमात्मा या श्रेष्ठ आत्मा बोलते हैं, और बाकी सब क्या है। और जो अपने इसको ज्ञान को, इस जगत को समझने के नहीं, मतलब उस ब्रह्म को समझने के लिए ये जो जगत है ये क्या करता है, मिथ्या ज्ञान करवा रहा है, झूठा ज्ञान करवा रहा है, आपको इन्हीं में उलझाए रखता है। ये बहुत बड़ी डीप की बात है, लेकिन आपको समझाने का मतलब ये है कि जो विवर्तवाद के प्रतिपादक जो शंकर वेदांत है वो बोल रहे हैं कि जो जगत है, जो संसार है, अपन जो आसपास की वस्तु देख रहे हैं वो सब क्या है, झूठी है, मिथ्या ज्ञान है। रियलिटी में तो एक ही चीज़ है, ब्रह्म, मतलब परमात्मा, जीवात्मा, यानी कि मोक्ष प्राप्ति, और कुछ नहीं है संसार में, और कुछ नहीं है। इस भोग विलास को छोड़ो और मोक्ष प्राप्ति करो, परमात्मा को प्राप्त करो, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो विवर्त यानी रस्सी को सांप के रूप में समझना, झूठा ज्ञान प्राप्त करना ही विवर्तवाद है। तो ये दो सिद्धांत मुख्य कर लिए, मतलब पहला सत्य कार्यवाद कर लिया अपन ने। मलाई मीन्स, अच्छा, मलाई जो अपन दूध जमाते हैं ना, ठीक है, दूध के ऊपर जो थरसी होती है, एक लेयर सी हो जाती है, दूध मतलब दूध को गर्म करते हैं तब एक लेयर हो जाती है ना, तो वो मलाई बोलते हैं उसको। ठीक है, अपन दूध को जब गर्म करते हैं अपने घर में तो ऊपर एक मलाई की लेयर हो जाती है ना, तो उसको मलाई, उसको थर बोलते हैं देसी भाषा में, दूध की थर। ठीक है, अब देखो असत्य कार्यवाद, अपन ने दो मुख्य सिद्धांत किए थे, देखो यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में समझने में मजा आता है। कार्यकारण सिद्धांत के दो मुख्य सिद्धांत है, सत्य कार्यवाद, सत्य कार्यवाद के दो भेद थे, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद के दो भेद थे, धर्म परिमाण और लक्षण परिमाण, ये अपन ने कर लिया। अब करेंगे असत्य कार्यवाद या आरंभवाद। असत्य कार्यवाद या आरंभवाद, न्याय व वैशेषिक दर्शन द्वारा मान, किन किन ने माना, न्याय दर्शन ने माना और वैशेषिक दर्शन ने माना असत्य कार्यवाद या आरंभवाद। कार्य असत्य अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न किया जाता है, अतः इस सिद्धांत को असत्य कार्यवाद या आरंभवाद कहते हैं। समझना कि कार्य असत्य अविद्यमान होते हुए, जैसे कि ये बोल रहा है कि मकान था नहीं लेकिन मकान बना ना, कपड़ा था नहीं लेकिन कपड़ा उत्पन्न हुआ ना, ये ऐसे बोल रहा है। देखो इसका लॉजिक देखो कि मकान था नहीं लेकिन मकान पैदा हुआ, मतलब मकान को बनाया, कपड़ा था नहीं लेकिन कपड़ा बनाया, तो मतलब उत्पन्न किया, उसको आरंभ किया, इसलिए इसको असत्य कार्यवाद। इसके अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति में पूर्व नहीं रहती, कि ये बोल रहा है कि मकान की कोई सत्ता ही नहीं थी, था ही नहीं मकान लेकिन मकान बन गया, कपड़ा था ही नहीं लेकिन कपड़ा बन गया, तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं थी पहले। इसके अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व नहीं रहती, कार्य उत्पन्न होने के बाद ही अस्तित्व में आता है, अतः कार्य सर्वथा एक नवीन संरचना होती है, मतलब नवीन घटना है। कि इसमें ये जितने भी अपन पत्थर पत्थर रेसा फैसा सब फालतू की चीज़ें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मकान बनाना था तो मकान बनाओ, कपड़ा बनाना तो कपड़ा बनाओ, ये नवीन घटना है, ये सारी चीज़ें नवीन घटना है, मतलब एक तरीके से आरंभ है, एक तरीके से कार्य का आरंभवाद है, तो ये असत्य कार्यवाद या आरंभवाद बोला जाता है। तो एक्चुअली में ये असत्य है, ऐसा नहीं है,
क्योंकि अपन जिस चीज़ को चुनेंगे, आप ऐसे मकान बनाना है तो पत्थरों को चुनेंगे, कपड़ा बनाना है तो रेसे को चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं तो उन चीज़ों में ना, जैसे तेल निकालना है तो तिल को चुनेंगे, या फिर उसको चुनेंगे, मूंगफली को चुनेंगे जिसमें से तेल निकलता है। ऐसे थोड़ी है कि आप मिट्टी से तेल निकाल रहे हो या पत्थरों से तेल निकाल रहे हो। तो ये सिद्धांत आज के ज़माने में फैला हुआ है, इसलिए इसने आयुर्वेद ने इसको नहीं माना, आयुर्वेद ने सत्य कार्यवाद को माना है। ठीक है, अब ये दो मुख्य सिद्धांत हो गए। तो अपने सिलेबस में देखो, यहाँ पे आओ। सत्य कार्यवाद अपन ने कर लिया, असत्य कार्यवाद अपन ने कर लिया, परिणामवाद अपन ने कर लिया, विवर्तवाद अपन ने कर लिया, आरंभवाद अपन ने कर लिया, परमाणुवाद अपन ने कर लिया, ये सब कर लिए यहाँ तक। अब करेंगे अपन क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन द्वारा मान्य सिद्धांत। किसने माना? बौद्ध दर्शन ने। दर्शन देखो यहाँ तक पीछा कर रहे हैं तो दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब AIPGT के एग्जाम होते हैं तो दर्शनों से क्वेश्चन आते हैं पदार्थ विज्ञान में, और दर्शनों से ही आते हैं मोस्टली। तो बौद्ध मत अनुसार संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील है। तो संसार प्रति क्षण, प्रति सेकंड, एवरी सेकंड परिवर्तनशील है। आज से 1 मिनट 1 सेकंड पहले जो था ना, वो 1 सेकंड बाद में चेंज हो गया। मतलब अब जैसे मैं 1 सेकंड पहले मेरे बॉडी के अंदर जो भी था ना, वो 1 सेकंड बाद में चेंज हो गया। तो मतलब बॉडी नहीं, हर तरीके से, जीव हो सजीव हो, मतलब हर तरीके से संसार चेंज हो रहा है। तो बौद्ध मत अनुसार संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील है। किसी वस्तु की सत्ता एक क्षण से अधिक नहीं रहती। सर्व क्षणिक क्षणिक, कहने का मतलब है कि जो संसार में आया है वो नष्ट भी होगा, क्षणिक क्षणिक है, थोड़ी देर बाद में वो खत्म भी हो जाएगा। अतः कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। प्रति क्षण नष्ट होने के कारण किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, किसी को क्षणभंगुरवाद कहते हैं। ये बोल रहा है कि अतः कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। कि जैसे कि जो पत्थर, बजरी, रोड़ी अपन बता रहे थे ना, अब जैसे ही मकान बन गया तो उनका अस्तित्व नष्ट हो गया। अब उनको पत्थर रोजी बजरी रोड़ी थोड़ी बोलेंगे, उसको हम मकान बोलेंगे, तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। अब रेसों से अपन ने कपड़ा बना लिया, ठीक है, तो अब उनको रेसे थोड़ी बोलेंगे, कपड़ा बोलेंगे, तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। तो अतः कारण द्रव कार्य द्रव को उत्पन्न कर दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही कार्य उत्पन्न हुआ, कारण नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व जीरो हो जाता है। तो इसलिए इसको क्षणभंगुरवाद कहते हैं। महर्षि चरक ने क्षणभंगुरवाद के आधार पर ही नित्य पुरुष नामक चेतना धातु को कर्ता व भोक्ता सिद्ध किया है। कि महर्षि चरक ने क्षणभंगुरवाद के इस सिद्धांत के आधार पर ही नित्य पुरुष को, जो अपन मतलब धातु पुरुष है ना, एक धातुज पुरुष, द्विधातुज पुरुष, त्रिधातुज पुरुष, पंचधातुज पुरुष, षड्धातुज पुरुष नामक चेतना धातु को कर्ता व भोक्ता सिद्ध किया है। कि जो अपना शरीर है ना, कि नित्य प्रति टाइम यही करता है, यही भोग कर रहा है। मतलब एक तरीके से जो आत्मा अपने अंदर रहती है ना, यही तो भोग कर रही है, आत्मा ही तो भोग करती है सुखों का, दुखों का, आत्मा को ही तो फील होता है। वही तो पूर्व जन्म, वही पिछले जन्म, इस जन्म के कर्म उसी को तो याद रहते हैं। तो ये अपने शरीर का भोग कर रही है। तो किसके आधार पर? क्षणभंगुर के आधार पर आचार्य चरक ने इसको सिद्ध किया। कैसे? क्योंकि अपन धीरे धीरे जन्म से लेके बड़े हो रहे हैं, तो प्रति क्षण पल पल अपनी आयु क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के आधार पर किया। अब देखो अनेकात एकांतवाद। अनेक एकांतवाद ये कौन मानता है? जैन दर्शन मानता है। किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन में उसके संबंध में अनेक मत होना, जैसे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, अथवा कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः सिद्धांत का अनिश्चयात्मक स्थिति में बना रहना अनेकवाद एकांतवाद है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, नहीं होना चाहिए किसी, लेकिन एग्जाम्पल है, बस बोल रहा हूँ मैं ऐसे कि किसी तो अपन बोल सकते हैं यार मोबाइल पे बात कर रहा होगा इसलिए एक्सीडेंट को ध्यान नहीं दिया। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं गाड़ी फास्ट आ रही होगी, या फिर दोनों की गलती होगी। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ एक्चुअली में, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। जैसे कुछ भी, कोई ऐसे बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, नहीं यार कोई बोल रहा है ऐसा हो सकता है, कोई बोल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, पता नहीं क्या हुआ, तो फिक्स नहीं है कुछ भी। तो विभिन्न मत, मतलब विभिन्न मत, एक ही टॉपिक्स पे अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत, वो है अनेकितांतवाद। तो किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन में उसके संबंध में अनेक मत होना, जैसे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कहा सकता, तो सिद्धांत का अनिश्चितता की स्थिति में बने रहना अनेक एकांतवाद सिद्धांत कहलाता है। तो ये हो गए सिद्धांत। अब करेंगे अपन पीलूपाक पितृपाक। तो अपन ने कितने कर लिए? क्षणभंगुरवाद कर लिया और अनेकवाद कर लिया। अब रह गया पीलूपाक, पितृपाक, स्वभाववाद और स्वभाव परमवाद। ये 4 सिद्धांत और रह गए, ये अपन कल करेंगे। आज गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, इतना ही करेंगे आज की क्लास में। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास दी एंड करते हैं यहीं पे।